ये तो आखिरकार होना ही था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे थे ना, वो कहने में, सुनने में, प्रचार करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसे रियल लाइफ में करते हैं तो सिर्फ एक चीज होती है, डिजास्टर जो इस समय अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका के मिडिल क्लास लोगों में हो रहा है, अमेरिका की फैमिलीज झेल रही हैं। और स्थिति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी तरीके से अपनी लाज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका एक सिंपल उदाहरण आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 200 से ज्यादा खाने के सामानों पर टैरिफ या तो घटा दिया है या फिर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। इसमें टूथब्रश हो, कॉफी हो, यहां तक कि फल, सब्जियां, मीट, अंडे या फिर अन्य प्रकार के जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं, सब पर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरी में टैरिफ कम करना पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया था सब चीजों पर, तब से लेकर अब तक पिछले 6-7 महीनों के अंदर ही अमेरिका में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लिटरली हर एक चीज के दाम 40 से लेकर 55% तक बढ़ चुके हैं। जो ब्रेड है ना, उसका आटा, उसकी कीमत 35% तक बढ़ चुकी है। आप सोचिए, पहले 100 रुपए किलो अगर कोई चीज मिल रही थी तो वो सीधा 135 हो गई। इसने अमेरिकी जनता, अमेरिका का जो मिडिल क्लास है, जो डोनाल्ड ट्रंप को जिता कर लाया है और उसका मेन सपोर्टर बेस है, उसी की कमर तोड़ कर रख दी थी। और इसका नतीजा ट्रंप को भुगतना पड़ा। अभी पिछले हफ्ते अमेरिका में चुनाव हुए, हर एक चुनाव डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हारी है। एक सिंगल मेयर का भी चुनाव नहीं जीत पाई। जितने भी राज्य स्तर के चुनाव हुए, शहर या फिर जो लोकल म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हुए, हर जगह बुरी गति हुई है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की, क्योंकि उन्होंने कुछ बिलियर्स, कुछ अरबपतियों को खुश करने के चक्कर में पूरे अमेरिकी फैमिलीज को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को भयंकर दबाव के कारण 200 से ज्यादा प्रोडक्ट पर टैरिफ हटाना पड़ा है। लेकिन इससे ट्रंप की मुश्किलें आसान नहीं होने वाली। अगले साल 2026 के मध्य में अमेरिका के अंदर होंगे मध्यावधि चुनाव, जिसमें अमेरिका की राज्यसभा और अमेरिका की जो लोकसभा है, यानी कि सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों के 2/3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं देश भर में। और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी है, बहुत मुश्किल से मेजॉरिटी हासिल है। और बताया जा रहा है कि इन चुनाव में ट्रंप की पार्टी अगर कम से कम 60% सीटें नहीं जीतती है तो वो हाउस मेजॉरिटी खो देंगी। और इस समय जितने भी सर्वे उठाकर देख लीजिए, चाहे वो ट्रंप की पार्टी ने करवाए हों, हर जगह हालत यह है कि ट्रंप की पार्टी 80% तक सीट हारती दिख रही है। यानी कि ब्रूट मेजॉरिटी आ सकती है विपक्षी पार्टी की संसद के अंदर। और ब्रूट मेजॉरिटी का मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, और अविश्वास प्रस्ताव को दोनों सदनों में अगर 63% सांसदों ने हां कह दिया तो ट्रंप राष्ट्रपति पद से विदा हो जाएंगे। और इस समय इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए ट्रंप किसी तरीके से जो रायता उन्होंने फैलाया है उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो संभलेगा, क्योंकि सिर्फ 200 छोटे मोटे प्रोडक्ट पर उन्होंने टैरिफ घटाया है। बाकी तमाम चीजों पर भयंकर टैरिफ लगा हुआ है, जिसकी मार अमेरिका की जनता झेल रही है। इन्हें या तो अपना मुंह पिटवा कर सारे टैरिफ हटाने होंगे या फिर अब सत्ता से विदाई लेनी होगी। वहीं ट्रंप का जो टैरिफ रिवर्सल है, ये भारत के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत भी भारी मात्रा में खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। इसीलिए हमें नुकसान हो रहा था, क्योंकि टैरिफ की वजह से हमारे सामान अमेरिका में महंगे हो गए थे, कंपटीशन मुश्किल था। टैरिफ की वजह से हमारा एक्सपोर्ट घट रहा था, अब वो फिर से बहाल हो जाएगा। तेजी से हम एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका में, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रंप को थोड़ी सी बुद्धि और आए और वो सारे ही टैरिफ बर्खास्त करें, तभी उनकी कुर्सी बचेगी और भारत के एक्सपोर्ट भी अमेरिका में बढ़ सकेंगे, यानी कि हमारा भी फायदा होगा। लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है, अमेरिका के सत्ता की गलियारों में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें मैं आप आने वाले दिनों में बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।